अब की बार बिहार में किसकी बनने जा रही है सरकार है? कौन हो अब की बार बिहार का नया मुख्यमंत्री? अभी अभी चौंकाने वाला ताजा ओपनिंग पोल सामने आ रहा है दोस्तों। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने लिए जो बहुमत का आंकड़ा है 122 प्लस सीटें हैं। जिस भी पार्टी के हाथ में 122 प्लस सीटें जाएगी वह नई सरकार का गठन करेगी। चलिए जानते हैं जिला वाइज सीट वाइज पूरी रिपोर्ट है। बात करें यहाँ पर अररिया जिले की। दोस्तों यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 विधानसभा सीटों में इंडिया गठन खाते में 4 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में भी 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है अरवल। यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर इंडिया गठन यहाँ पर 2 के 2 सीटें ले जा सकता है, अन्य पार्टी अन्य दलों के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है औरंगाबाद। यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में से इंडिया गठन खाते में 4 सीट है, एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगले जिले की बात करें, अगला जिला बांका। दोस्तों बांका जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में इंडिया गठन खाते में 2 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगले जिले की बात करें, अगला जिला बेगूसराय। दोस्तों बेगूसराय जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 विधानसभा सीटों में इंडिया गठन खाते में 3 सीट है, एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहां पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। बात करते हैं अगले जिले की, अगला जिला भागलपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 विधानसभा सीटों में इंडिया गठन खाते में 3 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 4 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। बात करें यहाँ पर है भोजपुर जिले की। दोस्तों भोजपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है एनडीए पार्टी खाते में 4 सीट है, इंडिया गठन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगा जा रहा है। बात करें अगले जिले की, अगला जिला बक्सर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से इंडिया गठन खाते में 1 सीट है, एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। बात करें अगले जिले की, अगला जिला दरभंगा। दरभंगा जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है इंडिया गठन खाते में 6 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 4 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। बात करें यहाँ पर पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 12 सीटों में से इंडिया गठन खाते में 5 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 6 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगा जा रहा है। बात करें यहाँ पर दोस्तों गया जिले की। गया जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 10 सीटों में से इंडिया गठन खाते में 5 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। बात करें यहाँ पर गोपालगंज जिले की। दोस्तों गोपालगंज जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में से इंडिया गठन खाते में 4 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला जमुई। दोस्तों जमुई जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से इंडिया गठन खाते में 1 सीट है, एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगा जा रहा है। दोस्तों बिहार के अब तक है 86 विधानसभा सीटों, ताज़ा सर्वे सामने है 86 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठन खाते में 42 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 39 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला जिला जहानाबाद है। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है 3 की 3 सीटें अब की बार है इंडिया गठन खाते में जा सकती है, अन्य पार्टी अन्य दलों के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला कैमूर जिला। कैमूर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, इंडिया गठन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। बात करें यहाँ पर है किशनगंज जिले की। दोस्तों किशनगंज जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है इंडिया गठन खाते में 3 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। बात करें यहाँ पर कटिहार जिले की। कटिहार जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है इंडिया गठन खाते में 3 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। बात करें यहाँ पर है खगड़िया जिले की। खगड़िया जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है इंडिया गठन खाते में 2 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। बात करें यहाँ पर है लखीसराय जिले की। दोस्तों लखीसराय जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है इंडिया गठन खाते में 1 सीट है, एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। बात करें यहाँ पर है
मधेपुरा जिले की। दोस्तों मधेपुरा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। बात करें यहाँ पर मुंगेर जिले की। दोस्तों मुंगेर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। बात करें यहाँ पर मुजफ्फरपुर जिले की। दोस्तों मुजफ्फरपुर जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। इन 11 सीटों में से इंडिया गठबंधन खाते में 6 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। बात करें यहाँ पर नालंदा जिले की। दोस्तों नालंदा जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। बात करें यहाँ पर नवादा जिले की। दोस्तों नवादा जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में से इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। बात करें अगले जिले की, अगला जिला पटना। यहाँ पर दोस्तों कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। इन 14 सीटों में से इंडिया गठबंधन खाते में 7 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 6 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। बात करें यहाँ पर पश्चिमी चंपारण जिले की। पश्चिमी चंपारण जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। इसी के साथ अगला जिला पूर्णिया। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला रोहतास जिला। रोहतास जिले की बात करें दोस्तों, रोहतास जिले के 7 सीटों के यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला सहरसा। सहरसा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। बात करें यहाँ पर समस्तीपुर जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 6 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। बात करें यहाँ पर सारण जिले की। सारण जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। बात करें यहाँ पर शेखपुरा जिले की। दोस्तों शेखपुरा जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 2 की 2 सीटें जा सकती है, अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। बात करें अगले जिले की, अगला जिला सीतामढ़ी। यहाँ पर दोस्तों कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इन 8 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। बात करें यहाँ पर सिवान जिले की। सिवान जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 6 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। बात करें यहाँ पर दोस्तों सुपौल जिले की। सुपौल जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में से इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। बात करें यहाँ पर वैशाली जिले की। वैशाली जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इन 8 सीटों में से इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों बिहार के 243 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 243 सीटों में से इंडिया गठबंधन खाते में 126 सीटें, एनडीए पार्टी खाते में 106 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 11 सीटें यहाँ पर जा सकती है। यानी दोस्तों अब की बार बिहार में एनडीए पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर सरकार बना सकती है। आपको क्या लगती है? आप अपनी राय जरूर बताएं।